अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हिंदुस्तान में जुमा की सुबह 8 बजे ख़त्म होने वाले 24 घंटों में 40,120 नए कोविड-19 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की तादाद 3.21 करोड़ से ज़्यादा नए केसेस में से एक्टिव केसेस कम होकर 3.85 लाख हो चुकी है। केरला में 21,445 इन्फेक्शन के साथ चार्ट में सरफहरिस्त है। मुल्क में 585 अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुल तादाद 4.3 लाख से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत की वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी ने जुमा को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत में बायोटेक की इंट्रॉन्सिल कोविड-19 वैक्सीन को दरमियाने ता देर मरहले के ट्रायल्स के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। ये अपनी नौइयत का पहला कोविड-19 जॉब है जो भारत में इंसानी क्लिनिकल ट्रायल से गुजरता है। मुंबई ने अपनी पहली कोविड-19 इन्फेक्शन के डेल्टा प्लस की वजह से रिकॉर्ड की है, जिसकी वजह से जुलाई में घटकोपर में एक 63 साल खातून ने दम तोड़ दिया था। यह महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की दूसरी मौत है। रत्नगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली 80 साल खातून है जो 13 जून को इस बीमारी में मुब्तला हो गई थी। कल 75वां यौम आज़ादी है। सरदार गुरु सिंह चौधरी और बीबी अंजना कौर ने इस मुबारकबाद मौके पर न्यूज़ मोमेंट और आसनसोल और इसके आसपास के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। इन्होंने यौम आज़ादी मनाते हुए कोविड हिदायत पर अमल करने का मशवरा भी दिया है। वाज़ेह रहे कि वो चौधरी हाउस, बनपुर रोड, आसनसोल 713304 वेस्ट बंगाल के मरहूम सरदार राजिंदर सिंह चौधरी और मंजीत कौर बाबा के बेटे हैं और वो बहुत ही कामयाबी के साथ मंजीत कौर फाउंडेशन चलाते हैं। राज्यसभा में अपने इरकान पार्लियामेंट के साथ बदतमीजी। आज हमें आप मीडिया से बात करने के लिए बाहर आना पड़ा क्योंकि हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है। ये जमहूरियत का कत्ल है। पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ। जहां तक मुल्क का 60% ताल्लुक़ है, पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं हुआ है। 60% आबादी की आवाज़ को कुचल दिया गया है। पार्लियामेंट में जलील किया गया है। कई अपोजिशन जमातों के सरकर्दा कायदीन ने राज्यसभा में कायद हज़्ब इख्तलाफ मल्लिकार्जुन घर के चैम्बर में मुलाकात की और फिर पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एहतजाजी वॉक किया। इजलास में शिरकत करने वालों में राहुल गांधी, शरद पवार, खड़गे, संजय रावत, मनोज झा और दीगर अपोजिशन लीडर शामिल थे। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने भी ऐवानबाला में ख्वातीन इरकान पार्लियामेंट पर मुबीना हमले की मजम्मत की है। अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपने ख़यालात पेश करने का मौका नहीं मिला। ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कल का वाक़या जमहूरियत के खिलाफ था। इसने महसूस किया कि हम पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हैं। बुध को कांग्रेस के कई ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें मर्द मार्शलों ने जिस्मानी तौर पर हिरासा किया जब वो राज्यसभा के ऑफिस में एहतजाज कर रही थीं। कांग्रेस के जया वर्मा और फूलो देवी नीतम ने इल्ज़ाम लगाया कि मर्द सिक्योरिटी अहलकारों ने इनके साथ बदतमीज़ी की और नीतम हाथापाई में पड़ गए। एनसीपी लीडर शरद पवार ने कहा कि पार्लियामेंट में रहने के 50 सालों में इन्होंने बुध के बरक्स राज्यसभा में ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट पर हमला होते नहीं देखा।
इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐवानबाला में 40 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन मार्शल और सिक्योरिटी स्टाफ तैनात थे, जिनमें से कुछ बाहर से लाए गए थे। ये तकलीफदेह है, ये जमहूरियत पर हमला है, पवार ने इल्ज़ाम लगाया। राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ जयराम रमेश ने कहा कि जीआईसी के निजकारी के लिए इंश्योरेंस तरमीमी बिल RS में मंजूर किया गया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुकूमत ने इसे एक सिलेक्ट कमेटी को भेजने से इनकार कर दिया। बीजेपी के करीबी समेत तमाम अपोजिशन जमातों का मुतालबा आज शाम जो हुआ वो जालिम से भी बदतर है। इन्होंने ट्विटर पर कहा, पार्लियामेंट में प्रिजाइडिंग अफसरान गैर जानिबदार एम्पायर होते हैं, ना कि जानिबदार खिलाड़ी। वो ऐवान में चलने के मुकम्मल यकतरफा तस्वीर पेश नहीं कर सकते और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। गलत जज्बात हंगामे का बाज़ बनते हैं। इन्होंने ये भी कहा, शेड्यूल से 2 दिन पहले बुध को पार्लियामेंट मुलतवी कर दी गई। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुध को धरने पर नाराज़गी का इजहार किया। नायडू ने ऐवान में मुख्तसर तौर पर तोड़फोड़ की। 19 जुलाई को मॉनसून सेशन के आगाज़ से ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के एहतजाज ने पेगोसिस की, झूठी सफ बंदी और 3 मुतनाज़िया फार्म कानून को मुसलसल मुतासर किया। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। सलानपुर से मनोज शर्मा के मुताबिक पैथोकेरी हेल्थ सेंटर में हफ्ता की सुबह से वैक्सीनेशन की एक लंबी कतार रही। अस्पताल हुकाम ने सुबह ऐलान किया कि वैक्सीन आज नहीं दी जाएगी क्योंकि काफ़ी वैक्सीन नहीं है। आम लोग ने सामने एहतजाज किया। आखिर में सलानपुर थाने और रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस सूरत हाल को संभालने के लिए पहुंच गई। आम लोगों को बताया गया कि आज कोई वैक्सीन देने का कोई फैसला नहीं हुआ है और आप लोग घर वापस चले जाएं। इस तनाजुर में रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत के रुकन सुजीत दस्तेदार ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। आज हर एक को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन आज सिर्फ 200 अफराद को वैक्सीन दी जाने की बात है। बिलाखिर वैक्सीन देने का आज का फैसला मनसूख कर दिया गया है। इनसे कहा गया कि आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत के जरिए फहरिस्त बनाकर दी जाएगी। आइए सुनते हैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है और वहाँ के स्टाफ्स ने किस तरह से वैक्सीन देने से इनकार किया। ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য এত মানুষ এসেছে, এবার এখন বলছে না দেওয়া হবে না। এখন কেন দেওয়া হবে না মানুষকে? এত মানুষ এসছে, ঘুরে চলে যাবে, তাদের পরিশ্রমের কোনো দাম নাই। এত কি ছোট বাচ্চা ছেড়ে এসছে, বৃদ্ধ মানুষ আছে, বয়স্ক মানুষ, আমরা কাজ ছেড়ে এসেছি, কাজ ছেড়ে কাজ করে তা বলছে ভ্যাকসিন নেই। এখন বলছে সেই টোকেন দেখে আসে, তখন যদি বলে ভ্যাকসিন শেষ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন ना जब गाड़ी लेकर हम लोग जा रहे थे पकड़ ले रहा बोले वैक्सीन गाड़ी नहीं पकड़ेगा, आप लोग गाड़ी नहीं पकड़ेगा। देखते पाচ্ছেন সৃষ্টি হয়নি, মানে কিছু ভুলভ্রান্তির জন্য এই ব্যাপারটা হয়েছে। তো তাদেরকে বোঝানোর পরে তারা সবাই বুঝেছেন এবং আমাদের সালানপুর আইসি স্যার, রূপনারায়ণপুর আইসি এবং পুলিশের সহযোগিতায় পুরো ব্যাপারটাই সমাধান হয়েছেন এবং এখানে কোনো রকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়নি। মানুষও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে আমাদের সঙ্গে এবং তাদেরকে বোঝাতে তারা সবাই বাড়ি চলে গেছেন এবং পরবর্তী ভ্যাকসিন আমরা পঞ্চায়েত মারফত আসবে এবং তাদেরকে টোকেন দেওয়া হবে, টোকেন নিয়ে ওনারা আসবেন
এটুকুই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাহলে কি এখন ভ্যাকসিন দেওয়া বন্ধ? হ্যাঁ, আজকে এবং 16 তারিখ পর্যন্ত টোটালি ভ্যাকসিন বন্ধ থাকবে। একটা আদেশ এসেছিল, নির্দেশ এসেছিল যে যেখানে বলা হয়েছিল 14 তারিখ এবং 16 তারিখ ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, হ্যাঁ, আর সেই অনুযায়ী সকাল থেকে দেখতে পাওয়া গেল প্রচুর ভিড় পিঠাকেরিতে। হ্যাঁ, ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণে ভ্যাকসিন এসে পৌঁছায়নি হসপিটালে, সেই কারণেই ভ্যাকসিনটা বন্ধ রাখা হলো। এখানে আরেকটা অভিযোগ উঠে আসছে কি এখানে নাকি ইট বৃষ্টি হয়েছে বা না, ঝামেলা কোনো কিছু নেই। হয়েছে। সমস্ত অভিযোগ যে বলা হয়েছে টোটালটাই মিথ্যে, কেননা আমি এখানে 5:30 থেকে আছি। কোনো রকম ইট বৃষ্টি, কোনো রকম জনতা, কোনো রকম কিছু করেনি, কোনো পাবলিক কোনো রকম উত্তেজিত হয়নি, কিছু হয়নি। টোটালটাই মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। তো এখানে যদি উত্তেজনা না সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এত পুলিশ বাহিনী কেন? না, পুলিশ বাহিনী আসার কারণে যে প্রচুর ভিড় হয়েছে, ওনারা বলছেন আজকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। একটা হয়তো নিজেদের মধ্যেই সেটা সৃষ্টি হয়েছিল যে আমরা চলে যাওয়ার পরে এখানে। आसनसोल से अंकिता दास के मुताबिक श्री मौत स्वामी भरोपनंदा महाराज श्री हरि पुरभाषा अपार्टमेंट ने आज यहां खून के अतिया कैंप का एहतमाम किया। 29 यूनिट खून जमा किए गए। श्री मुलाई घटक रियासत के वजीर ने इसका इफ्तिताह किया, जबकि श्री मौत स्वामी भरोपनंदा महाराज ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुंजिम करने का मशवरा दिया। श्री घटक और महाराज को एजाज से नवाजा गया। मौजूद मुंतजमीन में बेनी मादाब मुखर्जी सदर, उत्तम मुखर्जी, गोपाल संघा, संदीप संघा, संजय चैटर्जी, शोनान हाजरा, स्वरूप चौधरी, मोहतरमा सौतापा चौधरी, मोहतरमा ज्योतिका खान चक्रवर्ती वगैरह मौजूद थे। मिस्टर घटक ने अपनी तकरीर पेश की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। যারা আজকে এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন, যারা রক্ত দেবেন তাদেরকে আমি আরো বিশেষভাবে অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি, কারণ এখনো রক্তদান শুরু হয়নি। রক্ত হচ্ছে মানুষের কিন্তু খুব মহৎ দান, এবং রক্ত যারা দেবেন তাদের কিন্তু লেখা থাকবে না যে তিনি কোন ধর্ম, কোন বর্ণ, কোন জাতি, কোন ভাষাভাষীর মানুষ। আবার এই রক্ততে যা প্রাণ ফিরে পাবেন তিনিও কিন্তু জানতে পারবেন না যে যে রক্তে তিনি প্রাণটা ফিরে পেলেন সেই রক্তটা কার ছিল, কোন ধর্মের ভাষাভাষী মানুষের ছিল বা কোন জাতের মানুষের ছিল। তাই রক্তদান শিবির মানে একটা মিলন ক্ষেত্র। সেই মিলন ক্ষেত্রে আজকে যারা উপস্থিত আছেন আমি তাদেরকে আরো একবার আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, এবং দেখছি তাই যে আজকে মূল উদ্যোগটা কিন্তু মহিলাদের, মনে রাখুন। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। जुमा के शाम हीरापुर पुलिस स्टेशन के रामबांध में एसएससी ग्राउंड में मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे थे कि अचानक कुछ नौजवान आए और इन पर हमला कर दिया। एक नौजवान ने एक लड़के को पेट में बहुत ही बेदर्दी से मारा। इसके दादा इसे ज़ख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गए। इस वाक़ये में ज़ख्मी होने वाले 23 साला अबूत कांत के दादा कैलाश कांत महतो ने बताया कि ये सब अपने फारिग वक्त में अपने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे थे कि अचानक कुछ नौजवान आए और इनसे बहस शुरू कर दी। अबूत कांत और इसके दोस्त जो पहले मुश्किल में थे आए और इन पर हमला किया और पेट में छुरा घोंप दिया। हीरापुर पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है और कुछ और नौजवानों की तलाश है। यौम आज़ादी के मौके पर झारखंड बंगाल सरहद की निगरानी सख्त कर दी गई है। एक खसूसी पुलिस टीम तैनात की गई है। इतवार को 75वां यौम आज़ादी है और इस तरह आसनसोल में मगरबी बंगाल और झारखंड सरहद पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सख्त हिफाजती इक़दामात पुलिस के सर्च ऑपरेशन के ज़रिए झारखंड से आने वाले तमाम 2 पहियों और 4 पहियों वाले गाड़ियों को रोका जा रहा है। कुल्टी ट्रैफिक, कुल्टी पुलिस चौकी की चौरंगी चौकी सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
पुलिस ने बताया कि सरपसंदों ने ये इकदाम इसलिए किया ताकि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन कहीं भी तखरीबकारी का वाक़या ना हो। तमाम गाड़ियां रोक दी गई और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। आसनसोल से अर्नब गांगुली अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक आसनसोल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक की तरफ से कॉलेज कैंपस में एक मुफ्त वैक्सीन कैंप का एहतमाम किया गया, जो कि बागबंदी आसनसोल में वाक़या है। ब्लड डोनेशन कैंप और सजरकारी का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासती कानून कम PWD वजीर मुलाई घटक, चेयरमैन कमरानीगंज MLA तापस बैनर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल के रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी समात्मानंद जी महाराज ने मुश्तरका तौर पर चिराग जलाकर किया। इस तनाजुर में कॉलेज के सरबराह HN मिश्रा ने बताया कि कैंप में 400 अफराद को मुफ्त वैक्सीन दी गई, जिनमें कॉलेज के तलबा, इनके ख़ानदान और करीबी देहात के ज़रूरतमंद लोग शामिल हैं। कैंप के दौरान कोरोना से मुतालिक सेहत से मुतालिक तमाम कवायद पर सख्ती से अमल किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर लीशा मिश्रा, डॉक्टर सुब्रत मोहपत्रा, डॉक्टर सरोजिन, डॉक्टर RC मुल्क, डॉक्टर SK बासु, ब्लड डोनेशन मूवमेंट के रहनुमा परवीर धर, साबिक ब्यूरो चेयरमैन अनिमेश दास, HOD अनूपा नंदी, राणा चक्रवर्ती, देविश बैनर्जी, मनमोहन हाजरा समेत तमाम फैकल्टी मौजूद थे। आसनसोल हफ्ता को कन्याश्री दिवस के मौके पर मगरबी बर्दवान के ज़िला ऑफिसर विभू गोयल ने एक झंडा लहराया। इस तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बताया कि हर साल यौम आज़ादी के मौके पर पूरी रियासत में कन्याश्री डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में ये दिन मगरबी बर्दवान ज़िला में भी मनाया गया। इसके तहत कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए और एक टैब्लो भी भेजी गई जो पूरे शहर का तवाफ करेगी। इन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों को कन्याश्री डे की अहमियत से आगाह करना है, ताकि आने वाले वक्त में मुआशरे में बेटियों की हालत मज़ीद बेहतर हो सके। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर अभिजीत शोले और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। आसनसोल में कोरोना के दौर में खून की कमी के पेश नज़र इन दिनों पूरे बंगाल में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हफ्ते को आसनसोल BNR मॉल के करीब वाक़या एक सरकारी बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन बंगाल सर्कल आसनसोल ब्रांच की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। सुबोज मिस्त्री, प्रमोद कुमार, शांतु डी और विमन साहा ने मुश्तरका तौर पर ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट दिया। इस तनाजुर में ब्लड डोनेशन कैंप के मुंतज़मीन ने बताया कि ये कैंप कोरोना के दौरान खून की कमी को दूर करने के मकसद से मुनक्कद किया गया था। इन्होंने बताया कि कैंप से कुल 50 यूनिट खून जमा किया गया। BC रॉय ऑडिटोरियम सियालदा में जनरल मैनेजर की सतह पर 65वीं और 66वीं रेलवे हफ्ता का इनेकाद 13 अगस्त 2021 को 65वीं और 66वीं रेलवे वेक अवार्ड्स की तकरीब बराए साल 2020-21 जनरल मैनेजर लेवल डॉक्टर BC राय ऑडिटोरियम सियालदा में मुनक्कद हुई। 65वीं और 66वीं रेलवे हफ्ता अवार्ड तकसीम करने की तकरीबात कोविड-19 वबाई मर्ज की पहली और दूसरी लहर की वजह से मुलतवी कर दी गई है। श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर और आसनसोल डिवीज़न के नामजद डिविजनल ब्रांच अफसरान डॉक्टर BC राय ऑडिटोरियम सियालदा में मुनक्कद इनामी तकसीम तकरीब में मौजूद थे, जिसमें मिस्टर अरविंद अरोड़ा जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने शील्ड्स और कप पेश किए। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर जनाब अरविंद अरोड़ा ने रेलवे में शानदार और सरसार खिदमत अंजाम देने के लिए रेलवे अफसरान के लिए मुंतखब बैंड को एफिशिएंसी शील्ड कप अवार्ड पेश किया। मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पर आसनसोल डिवीज़न को साल 2021 के लिए जनरल मैनेजर की मजमूई कारकर्दगी शील्ड और साल 2020 के लिए जनरल मैनेजर की मजमूई कारकर्दगी शील्ड रनर अप शील्ड से नवाजा गया।
आसनसोल डिवीज़न ने 2020 की मुद्दत के लिए 65वीं रेलवे अवार्ड तकरीब में 12 शील्ड्स और 3 कप जीते, जैसे ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन शील्ड, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक शील्ड, लोको रनिंग रूम शील्ड, ब्रिज मेंटेनेंस शील्ड, ट्रैक मेंटेनेंस शील्ड, मजमूई इंजीनियरिंग एफिशिएंसी शील्ड, रोलिंग स्टॉक शील्ड, टाइम फिडेलिटी शील्ड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी शील्ड, सिक्योरिटी शील्ड, टेलीकॉम शील्ड, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट शील्ड, टिकट चेकिंग कप, कोचिंग डेप्यू कप, स्क्रैप डिस्पोजल कप वगैरह जीता। साल 2021 के 66वीं रेलवे हफ्ता अवार्ड्स में आसनसोल डिवीज़न ने 5 शील्ड्स और 2 कप हासिल किए, यानी रनिंग रूम शील्ड, ट्रैक मेंटेनेंस शील्ड, मजमूई इंजीनियरिंग एफिशिएंसी शील्ड, टाइम फिडेलिटी शील्ड, सेफ्टी शील्ड, बेहतरीन स्टेशन कप, कार शील्ड कप। श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने डिवीज़न के अफसरान और मुलाजिमीन को इनकी सालमियत और उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर हासिल की गई इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। श्री सुमित सरकार सबकदोश डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल भी मौजूद थे और आसनसोल डिवीज़न के अफसरान और मुलाजिमीन को इनकी सालमियत और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हासिल की गई इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। शील्ड और कप डॉक्टर BC राय ऑडिटोरियम सियालदा में मुनक़दा रेलवे प्रोग्राम में मौसूल हुआ। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जारी ट्रेड लाइसेंस कैंप के आखिरी दिन आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड के रुकन देवेंद्र भगत ने कैंप का दौरा किया। आसनसोल चैम्बर का कैंप देखकर इन्होंने इसकी बहुत तारीफ की और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से चैम्बर तक हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी कराई। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैंप से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 17,88,515 की आमदनी हासिल हुई। चैम्बर की जानिब से सेक्रेटरी शंभुनाथ झा और ज्वाइंट सेक्रेटरी विनय शर्मा ने इन्हें गुलदस्ते, शुमाली और तहाइफ से नवाजा। जिस तरह ताजिरों ने इन 6 तरीकों से फ़ायदा उठाया, दिन भर कैंप इस तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बहुत ज़्यादा आमदनी की तवक्को है। ऐसी सहूलियात के साथ लगाए जाने वाले कैंप की वजह से ताजिरों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चैम्बर के सेक्रेटरी शंभुनाथ झा कैंप की कामयाबी को देखकर बहुत पुरजोश थे। कैंप के इख्तिताम पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबरान को चैम्बर की तरफ से एजाज़ दिया गया। सदर नरेश अग्रवाल, सेक्रेटरी शंभुनाथ झा, नायब सदर सतपाल सिंह केर और ज्वाइंट सेक्रेटरी विनय शर्मा इसमें मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डिस्कवरिंग सेल्फ इज़ द रियल टेडियस वन बट मोस्ट वर्दी ऑन टू हैव। खुद को दरियाफ्त करना असल तकलीफ दह है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा काबिल आप ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.